अगर हम ध्यान दें कि किस तरीके के रेडार्स इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यूजुअली जब हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं कि ये रेडार पे नहीं देखते हैं, हम मोस्टली या फिर जो साइंटिफिक तरीका है इन स्टेल्थ जेट्स को बनाया जाता है कि ये एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी पे इनविजिबल रहे। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं होगा कि ये सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे इनविजिबल रहेंगे, यानी कि कुछ रेडार जरूर होंगे जिसको यूज करके हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक जमाने में अगर मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाऊं तो एक जमाने में ये भी कहा जाता था कि F-117 नाइटहॉक जो अमेरिका का उस टाइम का दी मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट नहीं बॉम्बर था, और उसे स्टेल्थ कहा जाता था, पूरी तरह स्टेल्थ कहा जाता था, और काफी था भी। उसको सर्बिया के ऊपर मार गिराया गया था बाय अ वेरी ओल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसका जो कि मॉडर्न कहना भी उस समय में काफी मतलब हम ओवरशूट कर रहे हैं ऐसा लगेगा। सो स्टेल्थ जेट्स ऑलवेज स्टेल्थ नहीं होते हैं, वो कुछ हद तक स्टेल्थ होते हैं, कुछ एंगल्स से देखे जाने पे स्टेल्थ होते हैं। सो उस मामले में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू हम स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है डिटेक्ट करने के बाद उसको ट्रैक करके लॉक करने में। तो हो सकता है आपको ट्रैक करके लॉक करने में दिक्कत हो, पर डिटेक्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद ट्रैक और लॉक हम बाद में दूसरे सोल्यूशंस के थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं आज की तारीख में। तो अगर हम बेसिक रडार का प्रिंसिपल देखें तो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, और उस बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट की जाती है उसके रिफ्लेक्शंस को रिसीवर पे रिसीव करके एक उस जो फाइटर जेट आ रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल और बहुत ये 3 से 4 चीजों को हम नोटिस करके हमारा क्या कैसा सिचुएशन है एयर स्पेस का हम वो स्टडी कर सकते हैं, और हमारा जो भी काउंटर मेजर रहेगा इसके अगेंस्ट वो हम डिटेक्ट या फिर फाइनलाइज कर सकते हैं।